गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 8 गणित पाठ 1 का वीडियो भाग 2 है। वीडियो भाग 1 में हमने संख्याओं के समूह के बारे में पढ़ा था और भाग 1 में हमने पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याओं का अध्ययन किया था। आज के इस भाग में हम संख्याओं के गुणधर्मों को पढ़ेंगे। पूरे अध्याय में आपको कुल 4 गुणधर्म पढ़ने हैं: संवृत्त, क्रम, विनिमयता, साहचर्य और वितर्कता। आज की इस वीडियो में हम संवृत्त का गुणधर्म पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के लिए। सर्वप्रथम पूर्णांक संख्याओं के लिए आप ये समझेंगे कि पूर्णांक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्या, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं आती हैं। आज हम इन्हीं संख्याओं के लिए संवृत्त का गुणधर्म देखेंगे और सर्वप्रथम हम योग क्रिया के लिए संवृत्त का गुणधर्म देखेंगे। योग क्रिया के लिए संवृत्त का गुणधर्म क्या है? तो सर्वप्रथम जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ें और प्राप्त हल भी पूर्णांक संख्या हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं योग के लिए संवृत्त होती हैं अर्थात योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। आइए हम इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें। यहाँ पर दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है, 1 और 2, और 1 तथा 2 दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं और प्राप्त होने वाला हल 3 यह भी एक पूर्णांक संख्या है। अर्थात जब हमने दो पूर्णांक संख्याओं का जोड़ किया तो प्राप्त हल भी हमने पूर्णांक संख्या पाया। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। अब यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या 3 तथा धनात्मक संख्या 2 का जोड़ किया गया है और दोनों ही संख्याएं जो हैं पूर्णांक संख्याएं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। और प्राप्त हल ऋण 1 यह भी एक ऋणात्मक संख्या है जो एक ही पूर्णांक है। अतः पुनः हमने पाया कि जब हम दो पूर्णांकों का जोड़ करते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण भी है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें हल प्राप्त होता है 0 और 0 भी एक पूर्णांक संख्या होता है। अतः हम इन तीनों उदाहरणों से समझ सकते हैं और कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं। आगे हम जोड़, अभी हमने जोड़ के लिए देखा, आगे की हम वीडियो में हम व्यवकलन अर्थात घटाव के लिए देखेंगे। क्या पूर्णांक संख्याएं घटाव के लिए संवृत्त होती हैं? क्या पूर्णांक संख्याएं गुणा के लिए संवृत्त होती हैं? क्या पूर्णांक संख्याएं भाग के लिए संवृत्त होती हैं? आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।